और बुलेटिन की शुरुआत फास्ट न्यूज के साथ। सीकर के खाटूश्यामजी थाना क्षेत्र के गोर्धनपुरा गांव में बुधवार रात को बारात में आए लोगों की ओर से आपसी रंजिश को लेकर फायरिंग करने और अपहरण का मामला सामने आया। आरोपी इस दौरान एक युवक का अपहरण करके ले गए और पैर तोड़कर भदाला की ढाणी में सड़क किनारे पटक गए। रेणवाल कस्बा स्थित बाजार में बच्चे को स्कूल छोड़कर घर जाकर आ रहे सरकारी डॉक्टर के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की। मारपीट के दौरान डॉक्टर ने पास में स्थित निजी स्कूल में घुसकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने इस मामले में कुछ युवकों को भी हिरासत में लिया। नागौर जिले के पादुकला में आचार्य श्री तुलसी तेरापंथ राजकीय प्राथमिक अस्पताल के गेट पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने एक कदम उठाया। पिछले 20 दिनों से डॉक्टर नहीं होने के कारण ग्रामीणों में भारी गुस्सा था और ताला लगाकर ग्रामीणों ने धरना दिया। कालाडेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी सोनू और महेश बावरिया प्रागपुरा थाना इलाके के भूरी भड़ाज के रहने वाले। श्रीगंगानगर के राजासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में फिजिक्स के लेक्चरर के ट्रांसफर को रद्द कराने की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल को तीसरे दिन भी तालेबंदी जारी रखी और व्याख्याता के तबादले को रद्द करने की मांग की। सीकर में व्यापारियों की दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग्स और विज्ञापनों की फीस को लेकर प्रदर्शन किया गया। फीस लेने के लिए नगर परिषद की ओर से ठेकेदार को अधिकृत किया गया। ठेकेदार द्वारा व्यापारियों को दुकान के बाहर लगे होर्डिंग और विज्ञापनों के लिए डिमांड नोटिस दिए जा रहे हैं और फीस जमा कराने के निर्देश भी दिए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के निम्बाहेड़ा उपखंड के सतखंडा में रहने वाली सपना डांगी के लिए जनसुनवाई वाला गुरुवार उसका सपना पूरा करने वाला रहा, जहां उसके 3 साल पुरानी समस्या का जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की पहल पर हाथों हाथ निस्तारण किया गया। दौसा के जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने आज रामगढ़ पचवारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ पचवारा कस्बे का अवलोकन कर वहां की सफाई व्यवस्था देखी, साथ ही रामगढ़ पचवारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी अवलोकन किया। इसके बाद कलेक्टर कमर चौधरी ने जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनी। डूंगरपुर के विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनजाति आयोग और एसबीपी कॉलेज की ओर से स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषय पर संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगोष्ठी में राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिनिधि आरएसएस मिश्रा मुख्य वक्ता रहे। अलवर शहर के पास भुगोर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को पेड़ से बांधकर बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जलदाय विभाग पानी की आपूर्ति नहीं कर रहा और विभाग के कर्मचारियों ने शराब के नशे में महिलाओं के साथ बदसलूकी की। ओबीसी वित्त और विकास आयोग राजस्थान के अध्यक्ष पवन गोदारा आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान पवन गोदारा ने हनुमानगढ़ टाउन स्थित बीज निगम के कार्यालय का निरीक्षण किया और बीजों की गुणवत्ता जांचते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में एक लापता व्यक्ति का हाथ पैर बंधा शव कुएं में मिलने के बाद हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर कार्रवाई का ज्ञापन दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें राजस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रही तनिष्का ने 99.99% अंक हासिल कर देश भर में फर्स्ट रैंक हासिल की है। तनिष्का हरियाणा की रहने वाली है और 2 साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही है। दौसा जिले के बांदीकुई में नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्थाओं से नाराज पार्षद ने सुलभ कॉम्प्लेक्स पर ही ताला जड़ दिया। पार्षद का कहना है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स के कारण आसपास गंदगी का माहौल हो रहा है और सुलभ कॉम्प्लेक्स के शौचालयों का गंदा पानी नालियों के माध्यम से दुकानों के आसपास जमा हो जाता है। बीकानेर में भारतीय मजदूर संघ के जोधपुर विद्युत वितरण निगम से संबंधित कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध पर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार धीरे धीरे सभी जिलों में निजीकरण कर रही है। बीकानेर में शिक्षा विभाग के अधिकारी अलग अलग स्कूलों में जाकर मिड डे मील के तहत मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा ने सरकारी स्कूल और मदरसे में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान उन्होंने नौनिहालों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर बच्चों से जानकारी ली।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चूरू जिले के सालासर बालाजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी सहित बालाजी के धोख लगाई। पूजा अर्चना के बाद उपराष्ट्रपति भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मिले। यात्रा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। आबू रोड में बीती शाम को ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। शवों को सरकारी मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मोर्चरी प्रशासन की लापरवाही और गंदगी से परेशान परिजनों ने 5 घंटे तक शवों को मोर्चरी के बाहर रखा और सफाई होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए राजी हुई। अजमेर के अजय नगर साधु बस्ती में एक मकान में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की गुमशुदगी 2 दिन पहले ही दर्ज की गई थी। मर्डर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की गई। बांसवाड़ा जिले में 10वीं की छात्रा का शव खेत में पेड़ से लटका हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पेड़ से नीचे उतारा, वहीं मोर्चरी में रखवाया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। बीकानेर के जोहड़बीद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पहले जहां लंपी से मृत गायों को खुले में छोड़ा जा रहा था, वहीं अब नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से जेसीबी से गड्ढे में खुदाई का काम कर मृत गायों को दफनाया जा रहा है। झालावाड़ जिले के उंडल गांव में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट की बॉयलर ट्यूब में लीकेज जाने के कारण बंद हो गई। ऐसे में थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की 2 इकाइयों में से यूनिट बंद हो जाने से 600 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। हॉकी राजस्थान की साधारण सभा की वार्षिक बैठक और कार्यकारिणी के चुनाव दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय स्थित होटल करौली इन में आयोजित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष ने की। जयपुर में आज 2 दिवसीय रीजनल कंसल्टेशन वर्कशॉप और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एंड 15वें फाइनेंस कमीशन हेल्थ ग्रांट का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। आज विश्व साक्षरता दिवस है। ऐसे में साक्षरता का संदेश देने के लिए दौसा में कलेक्ट्रेट पे रंगोली सजाई गई। रंगोली का अवलोकन भी किया गया। वन विभाग की टीम ने दौसा जिले के लालसोट में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से पत्थर और गीली लकड़ी ले जाते वाहनों को जब्त कर लिया। वन विभाग की टीम ने तीनों ही मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिया और इसके निस्तारण के लिए उप वन संरक्षक को भिजवाया गया है। बूंदी के एसपी के आवास पर कोबरा आ जाने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। कोबरा की जानकारी सिविल डिफेंस के जवानों को दी गई। आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 फीट लंबे कोबरा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। जैसलमेर में आज ब्रह्म क्षत्रिय समाज हिंगलाज माता का महोत्सव मनाया जा रहा है। भव्य शोभा यात्रा के साथ हिंगलाज महोत्सव की शुरुआत हुई। मां हिंगलाज के चरणों में लोगों ने वंदन किया और पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा विसर्जन स्थल पर प्रसाद और न्याती भोजन की व्यवस्था समाज भवन में की गई। चित्तौड़गढ़ में पुलिया पर बाइक पर जा रही एक महिला बाइक फिसलने से पानी में गिर गई। इससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू जिले में लंपी से मृत गायों के शव खुले में पड़े होने से संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि शवों को डिस्पोज किया जा रहा है, लेकिन जिस गड्ढे में इन शवों को डाला जा रहा है वो खुले हैं और इससे कुत्ते इन्हें आसानी से वापस बाहर ला रहे हैं। इससे संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। बूंदी सदर थाना पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वन विभाग की भूमि से मिट्टी खोदकर ला रहे 4 डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस दौरान 3 लोग भाग गए। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंपी के बढ़ते प्रकोप को लेकर उदयपुर में भाजपा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें मृतक गायों के मालिकों को मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही लंपी से ग्रसित गायों को जल्द इलाज दिलाए जाने की मांग की गई। उदयपुर जिले के गांव में गणपति पंडाल के समीप अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 9 फीट के अजगर दिखाई देने की सूचना तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। भीलवाड़ा जिले में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को जन्मजात बीमारी से निजात मिलेगी। इसके लिए 7 स्कूली बच्चों में से 5 को कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर अभिषेक हॉस्पिटल जयपुर के लिए रवाना किया। चूरू शहर के पंखा सर्किल के पास आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले 50 साल के शख्स से कुछ युवकों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, जाते समय ठेला भी पलट दिया और 8,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। घायल व्यक्ति ने घटना की सूचना परिजनों को दी। घटना के बाद एएसआई ने पीड़ित को साथ लेकर मौका मुआयना भी किया। अलवर के सरस डेयरी में एक बार फिर मिलावटी दूध का मामला सामने आया। डेयरी प्रशासन को रामगढ़ से आने वाले दूध में मिलावट की शिकायत मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने रामगढ़ से आए टैंकर की जांच की। इसमें दूध में मिलावट की पुष्टि हुई।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत कन्याकुमारी से की। राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं के साथ कन्याकुमारी से पदयात्रा की शुरुआत की। इस पदयात्रा में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। प्रदेश में लंपी का कहर लगातार बढ़ रहा है। अब तक प्रदेश की लगभग 45,000 गायों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 10.5 लाख गायें लंपी से अभी संक्रमित हैं। करौली के आराध्य देव मदन जी मोहन मंदिर में देवता शयन के दौरान ठाकुर जी को करवट दिलाने की प्राचीन परंपरा के तहत धूप आरती के बाद मंदिर में विधि विधान से ठाकुर जी को करवट दिलाई गई। जोधपुर में जगह जगह 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदीश चौक, गड़िया देवरा, गणगौर घाट और नवयुग मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 30वें गणेश महोत्सव पर अष्टधातु से गणेश प्रतिमा बनाई गई। आयकर विभाग की छापेमार की कार्रवाई जारी है। 24 घंटे बाद भी मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के घर पर मौजूद आईटी की टीम मौजूद है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षा फल की घोषणा हो गई। नीट परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र के छात्रों ने बाजी मारी। इस परीक्षा के परिणाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर टॉपर छात्रा राजस्थान मूल की रहने वाली तनिष्का है। उदयपुर के बापू बाजार में विराजित गणपति का नोटों से विशेष श्रृंगार किया गया। गणेश जी के श्रृंगार में कुल 33,33,333 रुपए के नोट उपयोग में लिए गए। इस अनूठे और अद्भुत श्रृंगार के दर्शनों के लिए हजारों की तादाद में भक्त पंडाल पहुंचे। जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष बने अरविंद सिंह भाटी अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार बाड़मेर जिला पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लंपी से निजात के लिए उदयपुर जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग और गौ सेवक समितियां गायों को आयुर्वेदिक लड्डू खिला रही है। जिला कलेक्टर ने बड़गांव स्थित राजकीय पशु चिकित्सालयों का दौरा किया, जहां लंपी संक्रमित गायों को औषधीय लड्डू खिलाए गए। कोटा में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में अब लगातार पीड़ित सामने आ रहे हैं और मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक इस मामले में 95 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि पीड़ितों के सामने आने का सिलसिला जारी है। बारां के छबड़ा क्षेत्र के कोहनी और खोपर गांव के बीच निकल रही अंधेरी नदी में नहाने गए एक 9 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद गरीब मजदूर परिवार का बुरा हाल है। कोटा शहर में आज अलग अलग इलाकों में 1 से 7.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली बंद रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और जीएसएस में मरम्मत कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में आज बिजली बंद रहेगी। जोधपुर गणेश महोत्सव युवा समिति सरदारपुरा की ओर से 56 भोग का आयोजन किया गया। गणपति की प्रतिमा के सामने 56 भोग मिष्ठान अर्पित किए गए। कोटा के इटावा नगर में आयोजित 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले में देर रात सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति, राजस्थानी और फिल्मी गाने पेश किए और दर्शकों को नाचने पर मजबूर किया। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने केशवपुरा इलाके के होटल संचालक दीपक और रामगंज बालाजी निवासी रिसोर्ट संचालक शंकर लाल को गिरफ्तार किया। दौसा में लंपी से पिछले दिनों बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई। प्रशासन केवल 200 गायों की मौत मान रहा है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दौसा में 1000 से ज्यादा गायें मर चुकी हैं। वहीं अब दवाओं की भी कमी सामने आ रही है। बीकानेर के स्वरूप देसर गांव में स्कूल की तालेबंदी करके छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्र विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से स्कूल पर ताला है। टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन RVT 1 और RVT 2 के पगमार्क साथ में मिलने से उनके मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इससे लोगों को जल्दी खुशखबरी मिलने की उम्मीद भी। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस समय प्रदेश में मौजूद है और उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें। राजधानी जयपुर से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सह परिवार यहां पर पहुंचे हैं। सम्मान समारोह बार काउंसिल के जरिए, जो कि वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की तरफ से उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। सहपरिवार वो यहां पर पहुंचे हैं।
The journey of His Excellency from being an advocate to getting elected as a member of Bar Council or from getting elected ये as a तस्वीरें member of बार Lower House काउंसिल की, to the chairman of the Upper House बार Parliament. काउंसिल ऑफ राजस्थान, Leadership skills, dedication, determination and commitment तमाम is an example for one and बड़े अधिवक्ता, बड़े वकील यहाँ पर मौजूद हैं उनके सम्मान समारोह के लिए। whether the fate of a man is predestined or he himself is the architect of it. एक मंजे हुए वकील अपने दौर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजधानी से उनका पुराना नाता, और इसीलिए सम्मान समारोह के लिए आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं अपने पुराने साथियों के बीच। That your tenure would be remarkable and your honor would certainly do all possible good for the nation, for our state and for our fraternity. I also welcome Honorable Acting Chief Justice Sri Hemant Srivastava for sparing his valuable time to attend the felicitation function. Honorable Srivastava was kind enough to accept our request to attend today's function. Sir, I welcome you once again. I also welcome President and former judges of the Honorable High Court for ensuring their presence despite working day of the Honorable High Court. I further take this opportunity to welcome and acknowledge the presence. जैसलमेर के पर्यावरण प्रेमियों के दल ने आज ओरण बचाओ अभियान के तहत छत्रपति वीर आला जी के शीशगंज मंदिर से छत्रपति वीर श्री सोहड़ा जी के मंदिर गांव सलखा तक पदयात्रा निकाली। धौलपुर शहर के सदर थाना चौराहे के पास NH 44 पर बाइक पर सवार 4 युवकों को पीछे से तेज रफ्तार से आए कंटेनर ने रौंद दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल चौथे युवक का ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। चारों युवक शहर के निजी कॉलेज में स्टूडेंट थे। राजस्थान सरकार पर लंपी वायरस की रोकथाम में विफल रहने का आरोप लगाते हुए डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उदयपुर में एक महिला की प्रसव के बाद नसबंदी के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ANM अस्पताल के कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में हंगामा किया। वहीं अस्पताल पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की गई। कोटपुतली के बस्ती क्षेत्र के कई गांव में गोवंश लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। गोवंश के लंपी वायरस के ग्रसित होने से पशुपालकों को चिंता सताने लगी। पशुपालकों ने जिम्मेदारों पर गोवंश के पर्याप्त उपचार की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को आबाद करने के लिए चल रहे प्रयासों में 8 गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस क्रम में सबसे पहले गुलखेड़ी गांव को विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्रामीणों ने खातेदारी भूमि के एवज में DLC दर पर 4 गुना ज्यादा मुआवजे की मांग की। अलवर पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 56 देसी शराब के पौवे जब्त किए। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के जुलूस को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, हर कदम पर नजर है। कल अनंत चतुर्दशी का विशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें कई अखाड़े की झांकियां शामिल होंगी। इसे लेकर जिला कलेक्टर OP बुनकर ने जुलूस निकालने वाले रास्ते का मुआयना किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें देश के कई नामचीन कवियों ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन में लाफ्टर फिल्म सुनील गुप्ती, प्रकाश दादीज, पदम अलबेला आदि कवियों ने अपनी रचनाएं सुनाई। अलवर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 18 धोबीपाड़ा मोहल्ले के निवासियों ने ओसवाल स्कूल के सामने रोड जाम कर दिया। जाम के कारण लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही शहर SDM मौके पर पहुंचे, लोगों से समझाइश की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर डूंगरपुर जिले में भी आज भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी आश्रम स्थित कांग्रेस दफ्तर पर एकत्रित हुए। भारत जोड़ो यात्रा शहर से निकलकर बिलड़ी खेड़ा और ऊपर गांव होते हुए करीब 35 किलोमीटर का सफर तय कर शाम तक पगारा गांव जाकर समाप्त हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक